बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने किया बड़ा ऐलान, कहा कभी भी मंत्रिमंडल का हो सकता है विस्तार, सब कुछ हो गया है तैयार। दिलीप जायसवाल ने कहा किसी भी समय कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा से मुलाकात के बाद दिलीप जायसवाल ने दिया यह बयान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक पूर्व विधायक अनंत सिंह के गांव लदमा पहुंच गए। बीच सड़क पर ही अनंत सिंह ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अनंत सिंह की मुलाकात के दौरान केंद्रीय मंत्री और मुंगेर से सांसद ललन सिंह भी रहे मौजूद। अनंत सिंह के जदयू में जाने की संभावना तेज। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति पारस ने भतीजे चिराग पासवान से समझौते पर किया इनकार, कहा अब बहुत देर हो चुकी है। चिराग पासवान से समझौते पर पशुपति पारस ने कहा अब ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि जब पार्टियां टूटती है तो वह एक हो सकती है, लेकिन जब दिल टूटते हैं तो वह जुड़ नहीं सकते हैं। और दो पार्टी बिखर गया, RLJP के नाम से हमारी पार्टी हो गई, उधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नाम से हुआ, और दोनों पार्टी अलग अलग स्वरूप हुआ। देखिए, आदमी को जब दल टूटता है तो जुट सकता है, लेकिन जब दिल टूटता है तो दिल नहीं टूटता है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सह केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने राज्य में लागू शराबबंदी पर उठाए सवाल, कहा बड़े बड़े अधिकारी भी शराब का सेवन कर रहे हैं। थाना में दरोगा पीता है, SP पीता है, जज पीता है, कलेक्टर पीता है रात में। जीतन राम मांझी ने कहा कि शराब पीने के मामले में मजदूर और गरीबों को जेल भेजा जा रहा है, जबकि शराब तस्कर नहीं पकड़े जा रहे हैं। मेहनत और मजदूरी करने वाले मजदूर को गिरफ्तार किया जा रहा है। नहीं उन्होंने किया, आज क्या है हमारे करने पर उन्होंने किया कि जो दारू पीने के लिए ले जाएगा उसको पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन हो रहा है क्या, उसको भी लोग पकड़ रहे हैं। तो इसमें बड़ी बात करना होगा ना कि भाई जहाँ से महात्मा गांधी पैदा हुए थे वहाँ भी तो है शराबबंदी, तो वहाँ काहे नहीं ऐसा हो रहा है, सिर्फ बिहार में ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र की कमजोरी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इसमें काफ़ी हाथ साफ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अन्य मार्ग से मोबाइल पशु चिकित्सा कॉल सेंटर के शिलापट का अनावरण कर किया उद्घाटन। 534 मोबाइल पशु चिकित्सा वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मुख्यमंत्री ने मोबाइल स्क्रीन को क्लिक कर बिहार पशुपालक ऐप एवं किसान पशुपालक ऐप का किया लोकार्पण। इसका उद्देश्य पशुपालकों के द्वारा पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है।